आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स एक बहुत अच्छे फिलोसोफर हैं, या कहे तो एक बहुत अच्छे विचारक। उनकी सोच बहुत गहरी और लॉजिकली होती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं, सोचिए अगर दुनिया में अमीर और गरीब का फर्क ही ना रहे, अगर मेहनत करने वाला ही असली मालिक हो जाए तो दुनिया कैसी होगी। आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की, उस किताब की जिसने राजा को डरा दिया, सरकारों को हिला दिया और आज भी पूरी दुनिया में बहस कराई जाती है। इस किताब का नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ। वे कोई राजा नहीं थे, ना ही कोई अमीर उद्योगपति। वे थे दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाज को गहराई से देखने वाला इंसान। कार्ल मार्क्स ने देखा कि फैक्ट्रियों में मजदूर दिन रात काम करते हैं, लेकिन फायदा मालिक उठाता है। मजदूर गरीब का गरीब ही रहता है। यहीं से उनके सवाल शुरू होते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं, समस्या इंसान में नहीं है, व्यवस्था में है। उस समय मशीनें आ चुकी थी, उद्योग बढ़ रहा था, लेकिन मजदूर की हालत और खराब हो रही थी। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर सोचा, इस व्यवस्था को समझाया जाए, और यहीं से जन्म हुआ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का। इस किताब का सबसे बड़ा विचार है क्लास स्ट्रगल, यानी वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज दो हिस्सों में बटा है। एक पूंजीपति जो मालिक वर्ग है और एक मजदूर वर्ग। मालिक फैक्ट्री का मालिक, जमीन का मालिक पैसा कंट्रोल करता है। मजदूर सिर्फ मेहनत करता है या मालिक के लिए काम करता है। कार्ल मार्क्स मानते हैं कि इतिहास इन्हीं दो वर्गों की लड़ाई है। कार्ल मार्क्स पूंजीवाद को क्यों गलत मानते हैं? उनका कहना था, मुनाफा मजदूर की मेहनत से आता है, लेकिन मजदूर को पूरा हक नहीं मिलता। उसे सिर्फ इतना दिया जाता है कि वो जिंदा रह सके। इसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यह शोषण है। मजदूर जितना ज्यादा काम करता है, उतना ही अमीर और अमीर बनता है, उतना ही ज्यादा पैसा कमाता है। मार्क्स का समाधान इस पे क्या है? मार्क्स कहते हैं कि कम्युनिज्म के अनुसार कोई निजी संपत्ति नहीं है। फैक्ट्री, जमीन, साधन सब समाज के। जो काम करेगा वही पाएगा। कोई मालिक नहीं, कोई गुलाम नहीं। मार्क्स का सपना था कि एक ऐसा समाज जहां इंसान इंसान का शोषण न करे, अच्छे से रहे। रूल्स ऐसे हो कि वो किसी को इतना बड़ा ना बना दे कि
छोटों का शोषण ही होता रहे। आज भी सवाल उठते हैं अमीर और गरीब का फर्क, बड़ी कंपनियां या मजदूर की हालत। कुछ देश कार्ल मार्क्स की सोच से प्रेरित हुए, कुछ ने उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन एक बात तो साफ है, कार्ल मार्क्स ने सवाल पूछने की हिम्मत दी। कार्ल मार्क्स की ये किताब सिर्फ राजनीति नहीं है, सोचने का नजरिया बदलने वाली किताब है। आप कार्ल मार्क्स से सहमत हो या ना हो, लेकिन उनकी बातों को समझना जरूरी है। कार्ल मार्क्स दुनिया को एक आईना देके गए। उनका विचार बहुत शीर्ष पर है, उनकी बातों पर लोग विचार करते हैं। धन्यवाद।